बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजुमदार और आज मैं बताऊंगी दशहरा के दिनों में आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। दशहरा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। दशहरे के दिन कहा जाता है कि शास्त्रों के मुताबिक, पुराणों के मुताबिक इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा किया जाता है। विजयदशमी के दिन माँ काली का स्मरण करते हुए उन्हें काला तिल चढ़ाया जाता है। विजयादशमी बहुत धूमधाम से हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है और विजयादशमी हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष जो है विजयादशमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार कहा जाता है। नवरात्र में 9 दिन तक माता दुर्गा की आराधना की जाती है और विजयादशमी के दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दशहरा आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इस दिन जो है बहुत अच्छे से जिनके घर में अस्त्र शस्त्र होती है और जो लोग एक्चुअली राजाओं के घराने से है उनके घर में अस्त्र शस्त्र बहुत हजारों सालों से है रखा हुआ होता है। उन अस्त्र शस्त्रों का पूजन जो है विजयादशमी के दिन किया जाता है। और एक चीज़ और है, इस दिन जो है आपका धूमधाम से माँ की जो विसर्जन किया जाता है। 9 दिन माँ जो है हमारे हम सभी से मिलने जो है हमारे पृथ्वी में आते हैं माँ, और उनको उस दिन दशमी के दिन विसर्जन किया जाता है, विदाई दिया जाता है माँ को। दशहरा के दिन कुछ उपाय है जो कि करने से आपको जीवन की हर दुख से आपको छुटकारा मिल जाते हैं। तो एक एक करके मैं कुछ उपाय आपको कहूँगी जो कि बहुत आसान है और अचूक है उपाय। ये सुन लीजिएगा, ये उपाय करके देखिएगा, आपको ज़रूर फायदा होगा। दशहरे के दिन आपको दोपहर के समय घर के ईशान कोण में कुमकुम और चंदन से आपको फूलों की पहले कुमकुम और चंदन से आपको अष्टदल आपको बनाना चाहिए और अष्टदल के ऊपर आपको जो सुगंध जैसे गुलाब की हो गया फूल हो गया, गेंदे की फूल हो गया, ऐसे फूलों अष्टदल के ऊपर आपको फूल अर्पित करना चाहिए। ये आपके घर के द्वार पे आपको कुमकुम और चंदन से बनाना चाहिए। ऐसे करने से आपके घर में आपकी परेशानी, आपकी दरिद्रता, आपकी हर तरह की जो है मनोकामना आपका पूर्ण होता है। और साथ ही आपको इसके बाद देवी जया और विजया का स्मरण करके पूरी विधि विधान से पूजन आपको करना चाहिए। उस दिन अष्टदल आपका घर के द्वार में आपको अंकन करना चाहिए और अपने मंदिर में, घर के मंदिर में आपकी जया और विजया का पूजन करना चाहिए। देवी और इसके साथ माँ दुर्गा की पूजन जरूर करना चाहिए। और उस दिन देवी का विसर्जन होता है, उससे पहले माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर अर्पित कीजिए, माँ को प्रसाद अर्पित कीजिए, मिष्टान अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको माँ के सामने घी का दीपक जलाइए। 4 आपको लौंग दीपक के अंदर आप डाल के माँ के सामने दीपक अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको करना है, आपको आपके घर में जो आपकी शामी का पौधा है, शामी के वृक्ष अगर आपके घर में है, गमले में है, उस शामी के वृक्ष का धूप दीप जला के आपकी शामी की वृक्ष की पूजन करना चाहिए। अगर घर पे नहीं है तो लेकर ज़रूर आना चाहिए। छोटा सा एक पौधा जो है आपके घर में दशमी के दिन ज़रूर लेके आइए। अगर शनि रिलेटेड, शनि की 7.5 वगैरह, आपको शनि की महादशा चल रही है तो शामी के वृक्ष की पूजा अर्चना से आपकी ये शनि की परेशानी जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा नवरात्र में आपको एक और उपाय मैं आपको बताऊंगी। नवरात्रि के दिनों में आपको शामी की पूजन जो है रोज आपको करने से आपकी अगर कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम है, मुकदमा है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। शामी की पूजा अर्चना से आपको शनिदेव जो है, शनिदेव
प्रसन्न होते हैं। इसीलिए शामी के वृक्ष में जल अर्पित करना और शामी के वृक्ष का पूजन करना, शामी के पौधे के सामने रोज धूप दीप जलाना, ये इससे क्या होता है, आपकी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो शांत होता है, या शनिदेव प्रसन्न होते हैं और धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दशहरे के दिन जो है आपको क्या करना चाहिए, उस दिन आपको सुबह हनुमान जी नहा धो के आपको हनुमान जी की मंदिर चाहिए, हनुमान जी को पूजा आपको जो धूप दीप जला के पूजन कीजिए। और हनुमान जी को आपको गुड़ और चना जो है लड्डू के साथ आप हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए आपको, और प्रार्थना करना चाहिए कि किसी भी तरह की जो आपके घर का दुख कष्ट दरिद्रता सब दूर करे हनुमान जी। तो ये दशहरा के दिन जो है हनुमान जी का पूजन भी आपको करने से बहुत ही फायदा होता है। दशहरे के दिन एक उपाय और मैं आपको कहूँगी, दशहरे के दिन आपको आदि शक्ति माँ दुर्गा को 10 तरह के फल का भोग लगाना चाहिए, और भोग लगाने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद आपको देवी के सामने बैठकर ओम विजय नमः इस मंत्र का आपको जप जरूर आपको करना चाहिए। ओम विजयाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, और पूजा अर्चना करने के बाद आपको वो 10 तरह की फल जो है गरीबों में मंदिर के बाहर या घर के बाहर अगर आपके गरीब दुखी है उन लोगों को आपको बांट देना चाहिए। विजयादशमी के दिन माँ काली को स्मरण करते हुए उन्हें काला तिल अर्पित करना चाहिए और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और बुरे सपने नहीं आएंगे आपके। अगर बुरे सपने आते हैं रात को और कई बार आप डर जाते हैं बुरा सपना देख के, तो इस तरह की अगर आपको परेशानी है तो विजयादशमी के दिन माँ काली को स्मरण करके उनको काला तिल पूजा के समय काला तिल चढ़ाए और माँ को बोलिए भूल चूक माफ़ कीजिए। और ऐसे करने से आपका देखिएगा, आपका अगर गलती से गलत सपना आते हैं, आप परेशान हैं, डर जाते हैं, इससे आपको सभी डर भय बुरा सपना आना ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और आपको कहा जाता है कि इससे ऐसा करने से आपका जो है माँ काली जो है आपके हमेशा आपके साथ रहता है, आपको आशीर्वाद के रूप में वो आपके साथ साथ साई की तरह रहते हैं। तो ये रहा विजयादशमी की कुछ उपाय। ये उपाय बहुत आसान उपाय है, ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, आप भी करके देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए आज तो यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तक ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। आप लोग नमस्कार।